सो गाइज ये रहा जावा का इनहेरिटेंस वाला चैप्टर 10 जो कि हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं अपलोड शेड्यूल और चैनल के बारे में थोड़ी बात करूंगा। तो अगर आप लोगों को वो नहीं सुननी है तो आप जहां तक ये चैप्टर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट वाइज वहां तक देख लेना और उसके आगे मत देखना, और जिसको सुननी है वो बात वो सुन लेगा। जल्दी से स्टार्ट करता हूँ इसीलिए इनहेरिटेंस वाले चैप्टर को। तो इनहेरिटेंस होता क्या है? जैसे कि आपके पिताजी हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी नाक आपके पिताजी के जैसी दिखती है, आपकी आंखें आपके पिताजी जैसी दिखती हैं, और उसी के साथ साथ कभी कभी किसी के कान जो होते हैं वो उनकी मम्मी के जैसे दिखते हैं। तो इस तरह के फीचर्स हम अपने पेरेंट्स से बोरो करते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। और ये बहुत ही नेचुरल होता है क्योंकि आपके जो दादा हैं उनके बेटे आपके पिताजी हैं और उनके बेटे आप हैं, तो जो फीचर्स हैं वो आपके अंदर आ जाते हैं। ये बहुत ही नेचुरल होता है। उसी तरह जावा के अंदर भी कोड रीयूजेबिलिटी के लिए हम एक एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टीज़ को आगे आने वाली क्लासेस में कैरी ऑन करवा सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हैं, और वही होता है इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस कैसे करते हैं ये हम अभी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपने जावा की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो ज़रूर कर लेना। और अभी तक तो यार सबने कर लेनी चाहिए प्लेलिस्ट एक्सेस, अगर नहीं करी है तो कर लेना यार, ठीक है, कर ही लेना, सबने कर ही ली होगी। वीडियो नंबर 45, ठीक है, इसको क्लोज़ करते हैं और यहाँ पर सारी की सारी टैब्स को क्लोज करते हैं जो फालतू खुली हुई है। तो वीडियो नंबर 45 में अभी यहाँ पर बनाऊंगा एक नया वीडियो, और मैं यहाँ पर SRC के अंदर इसको डालूंगा राइट क्लिक न्यू जावा क्लास, और यहाँ पर CWH अंडरस्कोर और 45 अंडरस्कोर इनहेरिटेंस, ठीक है। और मैं यहाँ पर इनहेरिटेंस डॉट जावा करके इस फाइल को बना दूंगा। तो ये क्लास मेरी बन चुकी है। शिफ्ट एंटर करूंगा और यहाँ पर एक मेन मेथड बनाऊंगा। मेन मेथड बनाने के बाद मैं करूँगा क्या कि यहाँ पर एक क्लास बनाऊँगा और इसका नाम रखूँगा मैं पब्लिक क्लास बेस, ठीक है। इनफैक्ट क्लास बेस रखूँगा, पब्लिक यहाँ पर नहीं लिखूँगा, सिर्फ क्लास बेस लिखूँगा ताकि जो इसका एक्सेस मॉडिफायर है वो डिफ़ॉल्ट हो। इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें बनाऊँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर एक इंट x बना दूँगा, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं लिख दूँगा आई एम अ कंस्ट्रक्टर, कुछ इस तरह से लिख दूंगा। या फिर अगर मैं कंस्ट्रक्टर ना भी बनाऊँ और मैं कुछ इस तरह से वॉइड प्रिंट मी बना दूँ तो वो system.out.println आई एम अ कंस्ट्रक्टर करेगा, और इसको मैं पब्लिक वॉइड प्रिंट मी कर देता हूँ। और ये बेस क्लास है, बहुत ही सिंपल सी बेस क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेट एक्स और गेट एक्स बना सकता हूँ। तो आप ऑल्ट इंसर्ट दबाओगे तो गेटर एंड सेटर पे क्लिक करोगे तो आप एक्स के लिए गेटर और सेटर बना लो, डायरेक्टली आप बना सकते हो, और इस चीज़ को आप टाइप भी कर सकते हो। ये मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है, ठीक है, कि ये कैसे ऑटोमेटिकली आप ऑल्ट इंसर्ट दबाकर और उसमें गेटर और सेटर चुनकर और ओके कर इस चीज़ को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो। ये बेसिकली करता क्या है कि आप लोगों के ये जो इंटीजर्स हैं, आपके अंदर अगर क्लास में और भी वेरिएबल्स हैं इस क्लास के अंदर, तो वो सारे वेरिएबल्स को आप गेट और सेट कर सकते हो। तो मैंने एक बहुत ही सिंपल सी क्लास यहाँ पर बना ली है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यार गेट एक्स और सेट एक्स तो है ही है, क्या मैं किसी तरह से वाई भी यहाँ पर ला सकता हूँ, यानी कि गेट वाई सेट वाई भी ला सकता हूँ। और मैं एक और क्लास बनाना चाहता हूँ और उसका नाम मैं रखना चाहता हूँ क्लास डिराइव्ड, ठीक है। और मैं उसके अंदर बेस की तो सारी चीज़ें रखना चाहता हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ मैं कुछ और चीज़ें भी ऐड करना चाहता हूँ। तो अगर आप लोगों को इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं आता और आप लोग चीज़ों को सिर्फ कॉपी पेस्ट करके करना जानते हो, तो आप इसको कॉपी करोगे और यहाँ पर पेस्ट करोगे और आप यहाँ पर इसको जो है चेंज कर लोगे। आप कहोगे इंट वाई, ठीक है, और इंट वाई करने के बाद आपको और जो चीज़ें ऐड करनी है इस क्लास में वो आप ऐड कर लोगे। लेकिन ऐसा करने से होगा ये कि आप लोग सेम कोड को 2 बार लिख रहे होगे। गेट एक्स मैंने यहाँ पर लिखा, गेट एक्स यहाँ पर भी लिखा। मान लो आप फॉर सम रीज़न गेट एक्स और सेट एक्स फंक्शन के अंदर कुछ ऐसे प्रिंट करना चाहते हो, आई एम सेटिंग एक्स नाउ, तो आप लोगों को ऊपर जाकर ये सारे चेंजेस 10 बार करने होंगे। अगर आपने 10 बार कॉपी पेस्ट कर रखा है तो मुझे ये चेंज यहाँ भी करना पड़ेगा, और हो सकता है मैं एक जगह भूल जाऊँ और एक जगह मैं इस चेंज को कर दूँ और जो कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड है मेरे कोड में वो कंसिस्टेंसी टूट जाए। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं करते हैं, यानी कि हम डिराइव्ड के अंदर बेस का मसाला कॉपी नहीं करते हैं, रादर हम यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस का, और हम एक्सटेंड्स कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं बेस। जैसे ही मैं लिखूंगा क्लास डिराइव्ड एक्सटेंड्स बेस, ऐसा करने से ये होगा कि जो यहाँ पर बेस के अंदर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। आई रिपीट कि बेस के अंदर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। क्या वो एक्सेसिबल भी होंगी वो बात हम बाद में करेंगे, वो एक्सेस मॉडिफायर से डिसाइड होगा। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें जो बेस क्लास के अंदर है, चाहे वो इंटीजर्स हों,
चाहे वो फ्लोट्स हों, चाहे वो मेथड्स हों, सारे के सारे डिराइव्ड क्लास जो है इस चीज़ को ले लेगी बेस क्लास से। और इन टर्न अगर वो कुछ और ऐड करना चाहती है, मैं ऑल्ट इंसर्ट करके इनके गेटर सेटर भी बना देता हूँ वाई के लिए, तो मैं वो भी बना सकता हूँ यहाँ पर। तो मैंने कहा कि भाई जो डिराइव्ड क्लास है वो बेस क्लास से आ रही है बनकर, यानी कि बेस जो है वो डिराइव्ड के पिताजी का नाम है और डिराइव्ड जो है वो बेस के बच्चे का नाम है। बेस का बेटा है डिराइव्ड या बेटी है डिराइव्ड, यार कुछ भी कह लो, ठीक है। और ये जो है अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करता हूँ बेस में तो डिराइव्ड में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर मैंने बेस का एक्स बदला तो यहाँ पर मान लो मैंने एक्स को कुछ इस तरह से कर दिया कि गेट एक्स जो है कुछ प्रिंट कर रहा है गेट करने से पहले, या सेट एक्स कुछ प्रिंट कर रहा है सेट होने से पहले, तो वो चेंजेस मैं करूँगा। तो अगर मैं डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट में वो सारी चीज़ें कॉल करूँगा, यानी कि अगर मैं डिराइव्ड के ऑब्जेक्ट से गेट एक्स कॉल करूँगा तब मुझे वो सारे के सारे चेंजेस दिखेंगे जो कि मैंने बेस में किए हैं। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें अभी तक कंफ्यूजिंग लगी तो नोट्स में आ जाओ यार, नोट्स इसीलिए बनाए ताकि चीज़ें क्लियर हों आप लोगों के लिए। मैंने यहाँ पर लिखा है इनहेरिटेंस इज़ यूज टू बोरो प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, यानी कि एक एग्जिस्टिंग क्लास है, आप उसमें और एडवांस बना के चेंजेस करके एक नई क्लास बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप बोरो कर लें एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टी ताकि आपको व्हील को रीइन्वेंट ना करना पड़े। अगर आपको नहीं पता रीइन्वेंट अ व्हील का क्या मतलब होता है, रीइन्वेंट अ व्हील का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ को रीइन्वेंट ना करें, यानी कि जो चीज़ हो चुकी है उसको आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहिया दोबारा बन चुका है। आप गाड़ी बनाने में फोकस करें, गाड़ी भी बन चुकी है तो आप गाड़ी जो आज की है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, और जिन लोगों ने व्हील और गाड़ियाँ बनाई हैं उनकी लर्निंग से सीख के जो एग्जिस्टिंग अभी रिसर्च है उसको और आगे बढ़ाएं, ठीक है। ये मतलब होता है रीइन्वेंटिंग द व्हील का। टू रीइन्वेंट द व्हील इज़ टू डुप्लीकेट अ बेसिक मेथड दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डन, ठीक है। किसी और ने ऑलरेडी कुछ कर दिया और आप भी टाइम वेस्ट कर रहे हो वही करने में, ठीक है। तो आपको अगर यहाँ पर आपका फ़ोन ऑलरेडी बना हुआ है और आपने सारे के सारे मेथड्स बना रखे हैं फ़ोन में, तो आप एक नया स्मार्टफोन बनाओ जो कि एक कैमरा भी हो, एक म्यूज़िक सिस्टम भी हो, और उसी के साथ साथ उस पर आप यूट्यूब भी देख सको, उस पर आप वीडियोस भी देख सको, आप उससे जो है फ़ोटोज़ ले सको, उसमें एडिटिंग कर सको। तो आप एक स्मार्टफोन बनाओ, ना कि आप फ़ोन दोबारा बनाओ स्मार्टफोन बनाने के लिए। आप क्या करो, यूज़ करो फ़ोन को एज अ पेरेंट क्लास और स्मार्टफोन को एज अ चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो जो सब क्लास है वो एक्सटेंड करती है सुपर क्लास को, यानी कि ये सुपर क्लास, ये सब क्लास, इसको पेरेंट क्लास भी बोलते हैं फ़ोन को, मतलब कि जिससे बन रही है एक नई क्लास। ये पेरेंट, ये चाइल्ड, या फिर ये बेस, ये डिराइव्ड, तो ये तीन तरह के नाम यूज़ किए जाते हैं। तो एक बार और आप लोगों को बता दूं कि फ़ोन एक सुपर क्लास भी है, फ़ोन एक बेस क्लास भी है, फ़ोन एक पेरेंट क्लास भी है, ठीक है। तो आप या तो सुपर क्लास कह लो, या फिर आप बेस क्लास कह लो, या आप पेरेंट क्लास कह लो, बात बराबर ही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इससे कुछ और डिराइव कर रहे हो, जैसे कि फ़ोन से स्मार्टफोन डिराइव किया जा रहा है, सुपर क्लास से सब क्लास डिराइव की जा रही है, ठीक है। अब डिक्लेयरिंग इनहेरिटेंस इन जावा, जावा के अंदर आपको अगर इनहेरिटेंस डिक्लेयर करनी है तो आप करते हो किस कीवर्ड का यूज़, एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, मैंने कह दिया डिराइव्ड एक्सटेंड्स बेस। इसका मतलब डिराइव्ड क्लास जो है उसके अंदर बेस का तो सारा मसाला है ही है, उसी के साथ साथ ये सब चीज़ें भी हैं, ठीक है। अब क्या वो एक्सेस कर सकता है क्या नहीं, ये एक दूसरी स्टोरी है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन बेस का सारा मसाला इसने उतार लिया है। अब इसमें से कितना एक्सेस कर पाएगा ये एक्सेस मॉडिफायर्स बताएंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स किस चीज़ को कब तक एक्सेस कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि बेस का सारा मसाला डिराइव्ड में आ गया, और उसी के साथ साथ डिराइव्ड में वाई भी है, गेट वाई भी है, सेट वाई भी है, ठीक है। तो अगर मैं एक बेस का ऑब्जेक्ट बनाऊँ यहाँ पर, मैं अगर यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखूँ बेस बी इज इक्वल टू न्यू बेस, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू बेस, और मैं यहाँ पर लिखूँ बी डॉट सेट एक्स, सबसे पहले सेट एक्स कर देता हूँ 4, और उसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ बी डॉट गेट एक्स, ठीक है। मैं यहाँ पर बी डॉट गेट एक्स कर देता हूँ। तो मैंने बी डॉट सेट एक्स किया, बी डॉट गेट एक्स किया, और यहाँ पर ये कह रहा है रिजल्ट ऑफ बी डॉट गेट एक्स इज़ इग्नोर्ड। देखते हैं यहाँ पर क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर ओके, तो मुझे यहाँ पर इसको प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है, गेट एक्स को प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं इस तरह से कर देता हूँ बी डॉट गेट एक्स, क्योंकि एक इंटीजर रिटर्न करेगा तो मुझे इसको कहीं ना कहीं प्रिंट भी करना पड़ेगा ना, ताकि मुझे दिखे कि ये 4 है। मैं इसको रन कर रहा हूँ अभी, और मैंने राइट क्लिक करके रन करना चाहिए था, क्योंकि जब आप पहली बार रन करते हैं तो आप राइट क्लिक करके रन करें। तो यहाँ पर देखो आई एम सेटिंग एक्स नाउ, और फिर 4। तो जब सेट एक्स रन हो रहा है तो ये चीज़ भी रन हो रही है, आई एम सेटिंग एक्स नाउ, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई एम इन बेस एंड सेटिंग एक्स नाउ,
तो ये बेस क्लास के अंदर है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई एम इन बेस एंड सेटिंग एक्स नाउ, ठीक है। अगर मैंने बेस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बना के डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होता, यानी कि अगर मैंने बी को एक डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होता, क्या तब मैं यूज़ कर पाता? हाँ बिल्कुल मैं कर पाता, तब भी मैं यूज़ कर पाता सेट एक्स और गेट एक्स को। तो कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया डिराइव्ड का और सेट एक्स और मेथड्स किसके यूज़ किए मैंने? बेस क्लास के मेथड्स यूज़ कर लिए, जैसे कि आप देख सकते हो सेट एक्स और गेट एक्स। सेट एक्स और गेट एक्स जो है वो बेस क्लास के हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बनाया मैंने? डिराइव्ड क्लास का। इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि डिराइव्ड के अंदर बेस के सारे जो वेरिएबल्स हैं वो अवेलेबल हैं, एक्सेसिबल भी हैं। अभी हमने सब पब्लिक बनाया है, यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट है, इसको मैं पब्लिक भी कर दूँ तब भी एक्सेसिबल रहेगा। लेकिन ये एक्सेस मॉडिफायर का क्या खेल है ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊँगा आने वाले वीडियोज़ में। बट जब तक आप चीज़ों को पब्लिक रखते हैं आप सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। आप अभी इस चीज़ को रूल ऑफ थंब के तौर पर मान सकते हो, ठीक है। ये चीज़ अभी यहाँ पर हमने जान ली है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंने डिराइव्ड का जब ऑब्जेक्ट बनाया तब भी मैं ये यूज़ कर पाया। क्या मैं सेट वाई और गेट वाई यूज़ कर सकता हूँ अगर मैं डिराइव्ड का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इसको बेस का ही ऑब्जेक्ट रहने देता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस चीज़ को रेप्लिकेट करके डिराइव्ड क्लास का बनाऊँगा। तो डिराइव डी इज इक्वल टू, ताकि जो कोड है ना वो आप लोगों को एकदम क्लियरली समझ में आए कि चल क्या रहा है। और मैं यहाँ पर कमेंट आउट भी कर देता हूँ, उसमें एक कमेंट भी लगा देता हूँ, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास, ठीक है, कुछ इस तरह से क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास, ठीक है। और यहाँ पर मैं x और x तो यूज़ कर ही सकता हूँ, यहाँ पर b की जगह मैं d लिख दूंगा क्योंकि यहाँ पर मैंने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट d बनाया है। तो अगर मैं इसको 4 सेट कर रहा हूँ, इसको मान लो मैं 43 सेट कर रहा हूँ, तो ऊपर वाला मुझे देगा कि 4 है x की वैल्यू और नीचे वाला देगा मुझे 43 है x की वैल्यू। क्या मैं बेस क्लास से y को एक्सेस कर सकता हूँ? ज़रा चलते हैं यहाँ पर क्लास, देखते हैं कि क्या डेफिनेशन है बेस की। बेस के अंदर x है, डिराइव्ड के अंदर बेस तो पूरी है ही है, उसी के साथ साथ y भी है। तो क्या मैं बेस से y को एक्सेस कर सकता हूँ, ये सवाल है। तो जवाब है नहीं, क्योंकि बेस तो अपने आप में सिर्फ x को कंटेन करती है, बेस के अंदर तो सिर्फ x है, बेस कैसे y को एक्सेस करेगा? और अगर आप कोशिश भी करोगे ना करने की, जो आपने यहाँ पर सेट x बना रखा है, अगर आप सेट y बनाओगे ना और गेट y बनाओगे ना, ये कहेगा क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो भाई। ये क्या कह रहा है मुझसे? ये कह रहा है क्या कर रहे हो भाई, ठीक है। तो ये देखो रेड कलर की लाइन आ गई, कह रहा है क्या कर रहे हो भाई। इसको रन भी करूँगा तो एरर ही आएगा, रन तो फालतू ही किया मैंने। ये बेसिकली मुझसे ये कह रहा है क्या कर रहे हो भाई, मतलब कि सेट वाई तो है ही नहीं, तो क्या कर रहे हो भाई, गेट वाई भी नहीं है, तुम चाहते क्या हो? बेस के अंदर ये मेथड है नहीं और तुम कह रहे हो कॉल कर दो, ये क्या है? मतलब ये कहने की कोशिश कर रहा है कंपाइलर आपसे। तो मैं सेट वाई और गेट वाई तो बेस में यूज़ नहीं कर सकता, ये चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है, क्योंकि यार है ही नहीं बेस में। लेकिन डिराइव्ड में हमने x यूज़ किया, क्या y यूज़ कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में बताएं, मैं वेट कर रहा हूँ। बहुत सिंपल है, लेकिन इंटरैक्शन आप लोग करेंगे मेरे साथ तो मुझे खुशी होगी। टाइम स्टैम्प लगा के बताओ। ओके, सो यस, आंसर इज यस, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो यार, क्योंकि डिराइव्ड के अंदर y तो है ही है ना। तो मैं इसको रन करूँगा तो y को ये 43 सेट करेगा और 43 प्रिंट करेगा, क्योंकि जो गेट y है वो y की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। देखो रिटर्न y कर रहा है, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। नोट्स मैंने बहुत क्लीन बनाए हैं, आप लोगों की सुविधा के लिए बनाए हैं। यहाँ पर हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड से करते हैं। ये सुपर क्लास है, ये सब क्लास है, सब क्लास एक्सटेंड कर रही है सुपर क्लास को, मतलब कि सुपर क्लास जो है वो पिताजी है, सब क्लास बेटा है या बेटी है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे आपकी सुविधा के लिए, ताकि यार एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए चीज़ें आपके दिमाग में। व्हीकल से कार आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ एनिमल से आप डॉग को डिराइव कर सकते हो, उसी के साथ साथ एनिमल से कैट को भी आप लोग डिराइव कर सकते हो, और उसके बाद व्हीकल से ट्रक को आप लोग डिराइव कर सकते हो। यानी कि बेस क्लास अगर व्हीकल है तो आप उसमें कुछ और फीचर्स ऐड करके ट्रक बना सकते हो। अगर एनिमल है उसको आप कैट बना सकते हो, उसकी साउंड आप सेट कर सकते हो जैसे कि मियाऊ, और उसका जो कलर है वो आप दे सकते हो। तो एनिमल एक क्लास हो सकती है बेस क्लास, और डिराइव क्लास कैट हो सकती है जिसमें कैट स्पेसिफिक फीचर्स होंगे। और उसी एनिमल से एक डॉग क्लास हम डिराइव कर सकते हैं जिसमें डॉग स्पेसिफिक फीचर्स होंगे। तो ये कुछ और एग्जाम्पल्स होगा इस चीज़ को लेकर।
व्हेन अ क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम अ सुपर क्लास, जब एक सुपर क्लास से क्लास इनहेरिट करती है, इट इनहेरिट्स पार्ट्स ऑफ सुपर क्लास मेथड्स एंड फील्ड्स। ये सारे के सारे इनहेरिट नहीं करती है, पार्ट इनहेरिट करती है। इस बात का क्या मतलब हुआ, मैंने यहाँ पे पार्ट्स क्यों लिखा? तो देखो ऐसा होता है कि जब आप इनहेरिट कर रहे हो यानी कि डिराइव क्लास बना रहे हो बेस क्लास से, तो बेस क्लास के जो सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं वो आ तो जाएंगे नीचे, यानी कि अवेलेबल तो होंगे, लेकिन क्या एक्सेसिबल होंगे या नहीं ये एक्सेस मॉडिफायर बताएगा। तो अभी हम एक्सेस मॉडिफायर का गेम किस तरह काम करता है वो आगे देखेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि अगर सब कुछ पब्लिक है तो वो नीचे भी एक्सेसिबल रहेगा, ठीक है। तो ये जो बात मैंने लिखी है कि इट इनहेरिट्स पार्ट ऑफ सुपर क्लास मेथड्स एंड फील्ड्स, तो एक पार्ट ही इनहेरिट होगा, सारी की सारी इनहेरिट नहीं होंगी चीज़ें, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, जैसे कि प्राइवेट वेरिएबल्स हैं वो नहीं हो पाएंगे सब क्लास में एक्सेसिबल। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जावा डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी कि दो क्लास से आप लोग एक क्लास को नहीं बना सकते, ठीक है। आप लोग दो क्लास को इस्तेमाल करके एक क्लास को नहीं बना सकते, दो क्लास को सुपर क्लास के तौर पर आप नहीं रख सकते। कुल मिलाकर ये बात है जावा के अंदर, ठीक है। तो इनहेरिटेंस इन जावा इज डिक्लेयर्ड यूजिंग एक्सटेंड्स कीवर्ड, ये मैंने बता दिया है, कोड एग्जाम्पल यहाँ पर दे दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक क्विक क्विज दी है कि क्रिएट अ क्लास एनिमल एंड डिराइव अनदर क्लास डॉग फ्रॉम इट। तो ये आप लोग ज़रूर करना, एक एनिमल बनाओ, उसमें कुछ मेथड्स बनाओ, कुछ वेरिएबल्स बनाओ, उसमें कुछ स्पीक मेथड बनाओ, और जो डॉग होगा उसके अंदर आप एक एक्स्ट्रा मेथड बना सकते हो जो कि होगा बार्क। तो डॉग बार्क करता है, तो वो चीज़ आप लोग जो है यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। ये आपकी क्विक क्विज है। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ इस प्लेलिस्ट में। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि आप जावा को कंटिन्यू करो, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे डेटा स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करो। मैं जावा के दो वीडियोस डाल ही रहा था और थोड़ा सा एक गैप हो गया। अब मैं जो वीडियोस बनाता हूँ यार, थोड़ा मुझे टाइम निकाल के बनाने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम रहते हैं और उन कामों को मुझे प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है। तो मैं ये वीडियोस जो बनाता हूँ वो टाइम मिलता है तभी बना पाता हूँ, ऐसे मैं नहीं बना पाता हूँ। तो ये चीज़ आप लोगों को प्लीज़ समझनी होगी। और अगर कभी इन फ्यूचर मुझे एक बड़ा ब्रेक भी लेना पड़ गया ना इस सब चीज़ से, तो मैं चाहूँगा कि यार आप लोग सपोर्ट करो, ना कि आप ये बोलो कि यार ये वाला वीडियो नहीं आया, वो वाला वीडियो नहीं आया, रिएक्ट बना दो, एंगुलर बना दो, ये वो। मेरे पास काफ़ी चीज़ों का प्लान है। मैं चाहता हूँ कि वीडियोस ऐसे बनाऊँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। जब मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो मेरे पास यही चॉइस रह जाती है कि यार मैं उस चीज़ पे काम करूं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेगी। तो वहाँ पर मुझे जो है काफ़ी लोग बोलते हैं ये बना दो, वो बना दो, ऐसे वैसे। कुछ लोगों ने बहुत अजीब कमेंट्स भी करना स्टार्ट कर दिए कि यार आपने जो है जावा का कोर्स छोड़ दिया है, दिस इज़ नॉट गुड, और ये वो। मुझे थोड़ा सा 1-2 दिन का डिले लग गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे डेटा स्ट्रक्चर से कुछ वीडियोस डालने थे। अब मैं 2 कोर्सेज साइड बाय साइड चला रहा हूँ और आप लोगों को ये भी समझना होगा कि मैं कुछ और काम प्राइमरी मेरा है वो कर रहा हूँ। तो वहाँ से अगर टाइम बचेगा तब मैं बना पाता हूँ, क्योंकि कुछ और चीज़ें भी हैं मुझे प्रायोरिटाइज़ करनी पड़ती हैं। तो आई जस्ट वांट यू टू बी लिटिल बिट सपोर्टिव यार, यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और ये मत बोलो कि यार मैं नहीं डाल रहा हूँ, दिस इज़ नॉट गुड और ये वो। इतने सारे कोर्सेज मैंने कंप्लीट किए हैं, तो ऊपर नीचे टाइम का हो जाता है यार। कभी मैं 1 दिन नहीं कर पाया अपलोड, 2 दिन नहीं कर पाया, काफ़ी चीज़ें होती हैं यार लाइफ में। अगर आप ऐसे बोलोगे कि यार अच्छी बात नहीं है और ये वो पता नहीं क्या क्या लिखते हैं कुछ लोग, तो मैं यहाँ पर सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगेन मैं बस ये आप लोगों को बताना चाहता था। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो नोट्स हैं जावा के, मैंने देखा कि इंस्टाग्राम पर कुछ एडमिन्स जो है सर्कुलेट करके लोगों से पैसे ले रहे हैं। तो बस ये ऑब्वियस है, आई नो दिस इज़ ऑब्वियस, बट मैं क्लियर कर दूं कि यार वो मैं नहीं हूँ, मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ इंस्टाग्राम पर कोई अकाउंट बनाकर। मतलब मैं क्यों ही करूँगा ऐसा यार। सारे के सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। जैसे ही चैप्टर ख़त्म होता है मैंने साइट पर डाल रखे हैं, आप यहाँ से डाउनलोड करो। अगर यार आप लोगों को कोई इंस्टाग्राम पर, मेरे पास एक मैसेज आया था इंस्टाग्राम पर, किसी ने कहा था कि उसने मुझसे कहा था कि मैंने उनको जो है नोट्स पकड़ा दिए पैसों में और यूट्यूब पे फ्री है, दिस इज़ नॉट गुड। और मुझे पता भी नहीं यार किसने उसको बेच दिए वो नोट्स। तो यार इसमें मतलब मैं क्या क्या देखूं यार, मैं इन सब चीज़ों को कैसे रोकूं, आप ही बताओ मुझे। मेरे कंट्रोल में नहीं है ये सब चीज़ें। हाँ, अगर कोई इस तरह काम कर रहा है तो मैं एक्शन ज़रूर ले सकता हूँ, बट अगेन मैं कोशिश करता हूँ कि यार अपनी एनर्जी वीडियोज़ में लगाऊँ और इन सब लोगों को पकड़वाने में ना लगाऊँ। बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं, वीडियोज़ बेचना हो गया, मेरे नोट्स बेचना हो गया, जो कुछ भी हो गया। बात यहाँ पर बस ये है कि मैं टाइम लगाना नहीं चाहता। इट डजेंट मीन कि मैं कुछ कर नहीं सकता इन सब चीज़ों का। मैं ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को रोक सकता हूँ, बट मैं बस इग्नोर करता हूँ और
लोगों को बेचना गलत है यार, जो चीज़ मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको बेचना गलत है ना यार। तो जो भी कर रहा है ऐसा, बाय एनी चांस अगर देख रहे हो वीडियो तो यार प्लीज़ मत करो ऐसा। और जो लोग मतलब जिन लोगों को बेच दिए हैं मेरे नोट किसी ने, और उसके बाद आपको पता चला कि ये फ्री है सब कुछ, तो इट्स ओके यार, मूव ऑन कर जाओ ना, इतना भी क्या बड़ी बात हो गई। मतलब मुझे पता है, मुझे नहीं पता कितने पैसे लिए, अगर किसी ने आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए तो बड़ी बात भी हो सकती है। बट अगेन यार अब कुछ कर नहीं सकते ना यार, क्या कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूँ। आप मुझे टेक्स्ट करके बोलोगे यार ये कर दो मेरे लिए, वो कर दो, मैं नहीं कर सकता ना कुछ उस चीज़ में। तो समझने की कोशिश करो यार। तो मेरे हाथ में जो है वो मैं करता हूँ, और उससे ज़्यादा ही डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। जावा की इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, और जो एक्सरसाइज 3 है उसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी मैं बनाने वाला हूँ। एक बात और, सबको शाउट आउट नहीं दे पाता हूँ, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि यार शाउट आउट नहीं दिया। मैंने बोला है कि शुरू के कुछ कमेंट्स और काफ़ी कमेंट्स को मैं शाउट आउट देता हूँ। तो यार अगर आप पहले आते हो वीडियो में चैलेंज एक्सेप्टेड लिख के भी जाते हो अगर, तब भी मैं सबको शाउट आउट देता हूँ। तो आप लोग को जल्दी देखना है चैलेंजेस वाले जो वीडियोस हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका नाम लूँ अगले वीडियोस में। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.